दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली रहती है। प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे यात्री इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़की भी रहती है और अचानक से एक लड़के का नज़र उस लड़की पे पड़ता है। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा 8 साल का पति रहता है। वो करीब आता है और उस लड़की को देखने का प्रयास करता है कि अब इसकी ज़िंदगी में जीवन साथी बनकर कौन है, क्या इसके बच्चे भी हैं और कहाँ जा रही है, किसके साथ रह रही है। ये तमाम सारी बहुत सारी उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है। तभी वहाँ पे ट्रेन आ जाती है। लड़की अपना बैग उठाती है और अपने स्लीपर बोगी के कोच में चढ़ जाती है, जबकि उसके पति, तलाकशुदा पति जो होता है, वो एसी बोगी में ना चढ़ता है उसी कोच में, स्लीपर कोच में, जहाँ पर कि उसकी पत्नी का सीट होता है। वो अपनी पत्नी के पीछे में खड़ा हो जाता है और देखता है कि शायद इसके साथ जो भी होगा वो आएगा और इससे बातें करेगा, इसके साथ में बैठेगा। देखें इसके साथ और कौन कौन सफ़र कर रहा होता है। मैं भी ये देखते हुए आज की रात का सफ़र यूं ही काट देना चाहता हूँ। ये सब सोचते हुए वो देखने लगता है पीछे खड़ा होकर के। तभी कुछ यात्री आते हैं और उसकी सीट पर बैठने का प्रयास करने लगता है, लेकिन वो लड़की किसी को बैठने नहीं देती है। कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, ये मेरी सीट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहीं और जा कर के बैठ जाइए। लेकिन वो किसी को नहीं बैठने देती है। एक दो यात्री तो आते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 घंटा का सफ़र करना है, मुझे बैठने दीजिए, मैं उठ जाऊंगा, फिर आप आराम से बैठकर चली जाना, मेरे पास सीट नहीं है। तो कहती है नहीं नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे आराम करनी है, आप कहीं और जा कर के बैठ जाओ। वो लड़की किसी और को भी बैठने नहीं देती है। तभी वो कन्फर्म हो जाता है लड़का कि इसके साथ और कोई भी सफ़र नहीं कर रहा होता है। दोस्तों, और कुछ ही देर के बाद लड़का सोचता है कि अब मैं सीट पर जाकर बैठने का प्रयास करता हूँ, शायद मुझे बैठने देती है या नहीं, देखा जाए। और वो अपना बैग उठाकर उस लड़की के सीट के करीब जाकर बैग को रख देता है। दोस्तों, लड़की जो है खिड़की की ओर झांक रही होती है ट्रेन से। तभी कहती है, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, ये मेरी सीट है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कहीं और जा कर के बैठो। तभी लड़का कहता है, मैडम मुझे 1-2 घंटे में ही उतर जाना है, 1-2 घंटे की तो बात है, वैसे भी आपकी सोने की समय तो अभी हुई नहीं है, तो मुझे बैठने दीजिए, आपके सोने का समय होने से पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये आवाज़ सुनते ही लड़की चौंक जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। कहानी कुछ ऐसा है, वो लड़का जो रहता है वो 8 साल तलाकशुदा पति रहता है, जिसका नाम प्रदीप रहता है, और वो जो लड़की होती है उसका नाम पूजा होता है, जो 8 साल पुरानी उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों, पूजा देखते ही प्रदीप को चौंक जाती है और 10-20 सेकंड तक देखने लगती है पलटकर। तो उसे पता चल जाता है कि ये तो आवाज़ और ये मुखड़ा तो मेरे पति का है, जो 8 साल पहले तलाक हो चुका होता है। तभी वो अपने पाँव को समेटती है और कहती है इशारे के माध्यम से कि बैठ जाइए। लड़का प्रदीप बैठ जाता है। एक खिड़की की तरफ प्रदीप बैठता है, दूसरे खिड़की की तरफ पूजा बैठी हुई रहती है। सफ़र कटने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक यात्री आता है जिसका सीट ऊपर वाले बर्थ पे रहता है, और वो आता है, कहता है मुझे भी यहाँ बैठना है, और बीच में बैठने लगता है। तभी थोड़ी सी नोक झोंक हो जाता है। पूजा लड़ने लगती है, कहती है ये तो मेरा सीट है, आप देख नहीं रहे हैं, इस पे मैं बैठी हुई हूँ। तभी जो है वो यात्री कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी सीट तो ऊपर में है, लेकिन अभी सोने का समय नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ नीचे बैठने का अधिकार है। तभी प्रदीप उससे टिकट मांगता है, तो पूजा अपना टिकट निकाल कर प्रदीप को दिखाती है और कहती है
कि हाँ ये सही बात है कि तुम्हारी सीट ये है, लेकिन जब तक सोने का समय नहीं होता है तब तक इनका अधिकार है कि ये यहाँ पे बैठ सकता है। दोस्तों, कई सारे आदमी ऐसे होते हैं जो अभी भी सफ़र के दौरान इन सब बातों पे उलझ जाया करते हैं, लेकिन पूजा समझ जाती है प्रदीप की बातों को और उस यात्री से कहता है ठीक है बैठ जाओ। वो यात्री बीच में बैठने लगता है, तभी पूजा कहती है यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, अपने साइड में बैठो उधर जाकर। तभी जो है कहता है ठीक है, प्रदीप को कहता है भाई साहब आप ही बीच में आ जाइए, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। प्रदीप बीच में आ जाता है और वो यात्री साइड में बैठ जाता है। सफ़र कटने लगता है। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल पूजा के दिमाग में भी चल रहा होता है दोस्तों, और प्रदीप के भी दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन कोई एक दूसरे से बात शुरुआत करने को सोच ही रहा होता है कि तभी प्रदीप बातों की शुरुआत करता है और पूजा से पूछता है कि क्या तुम अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली जा रही हो? पूजा कहती है नहीं, मुझे क्या हुआ है जो मैं इलाज करवाने जाऊंगी। तभी प्रदीप कहता है कि नहीं, अभी मैं सुन रहा था तुम कुछ यात्री से कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं दिल्ली जा रही हूँ। पूजा कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। तो प्रदीप कहता है वैसे तुम्हारा उदासी भी देखकर मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, क्या कारण है? तभी पूजा कहती है मेरी कारण उदासी का जानकर तुम क्या करोगे, छोड़ो मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ। प्रदीप कहता है कब से तुम दिल्ली में रहने लगी हो? पूजा कहती है मैं तो पहली बार दिल्ली जा रही हूँ। दोस्तों, सफ़र कट रहा होता है। ठंड का मौसम था, ठंड काफ़ी बढ़ते जा रही थी। वहाँ के जितने भी यात्रीगण थे सभी अपने अपने कंबल को निकालने लगता है और ओढ़ने लगता है। पूजा भी एक कंबल लेकर आई हुई होती है, वो भी अपना कंबल को निकालती है और ओढ़ती है। प्रदीप से पूछता है आपने कुछ ओढ़ने के लिए लाया नहीं क्या? लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए। वो उसके पैरों को ढक देती है। प्रदीप कहता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मेरी ठंड के दिन में ही किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। दोस्तों, एक समय की बात है जब इन दोनों पति पत्नी का झगड़ा नहीं हुआ था, तो रजाई को लेकर दोनों पति पत्नी में नोक झोंक हो जाता है और उस रात पूजा गुस्सा के मारे पानी लाकर डाल देती है रजाई पे, और पूरी रात दोनों पति पत्नी का यूं ही कुछ और ओढ़ करके कटता है। इन बातों को सुनते ही पूजा समझ जाती है और उसको वो पुरानी बातें याद आ जाती है। पूजा कहती है मुस्कुराकर इसमें शायद आपकी ही कुछ गलती रही होगी। प्रदीप कहता है लेकिन अगला आदमी तो पानी ला करके और रजाई पे ही डाल देती है, बताओ इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है? पूजा मुस्कुराने लगती है और फिर प्रदीप को ओढ़ा देती है। प्रदीप भी ओढ़ लेता है, कुछ नहीं बोलता है। तभी इस तरह से सफ़र करते हुए रात हो जाती है। दोस्तों, खाना खाने का समय हो जाता है। तभी कहता है, पूजा कहती है, प्रदीप को ओढ़ा देती है। प्रदीप भी ओढ़ लेता है, कुछ नहीं बोलता है। तभी इस तरह से सफ़र करते हुए रात हो जाती है। दोस्तों, खाना खाने का समय हो जाता है। तभी कहता है, पूजा कहती है चलो खाना खा लेते हैं, आपने कुछ खाना लाया है कि नहीं? प्रदीप कहता है नहीं, मैं तो अपने लिए कुछ खाना नहीं लाया हूँ, लेकिन अभी कुछ बिकने के लिए आएगा ट्रेन में तो खरीद लूँगा और खा लूँगा। वैसे तुम लाई हो कुछ तो खा लो, तुम्हारा खाने का समय भी हो गया है। पत्नी उसकी पूजा कहती है हाँ, मैं तो खा ही लूँगी क्योंकि मेरा समय हो गया है। वैसे आपका क्या है, आपका तो समय कुछ और हो रहा है, अभी तो आप इंतज़ाम रखे होंगे, अपने बैग से निकालिएगा और शुरू हो जाइएगा। पति कहता है प्रदीप कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम जैसी सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं उस तरह का नहीं रहा, मैं काफ़ी बदल गया हूँ, मैंने पीना छोड़ दिया है। पत्नी पूजा चौंक जाती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कब से होने लगा है? तो प्रदीप कहता है ये करीब 4 साल से मैंने पीना छोड़ दिया है
और मैं नहीं पीता हूँ, तुम्हारी कसम, यकीन करो मैं बिल्कुल पीना छोड़ दिया हूँ। पत्नी कहती है, मेरी कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भला मैं कौन होती हूँ आपका, मेरी कसम मत खाओ। तो प्रदीप कहता है, अरे यार तुम जिसकी भी चाहो कसम दिलवा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माँ कसम कहता हूँ मैंने पीना छोड़ दिया है। पत्नी पूजा जो है आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये काम आप उसी समय कर चुके होते जिस समय हमारी तलाक नहीं हुई थी। फिर सोचते हुए कहती है प्रदीप से, चलो बहुत अच्छी बात है, ये जानकर मुझे बेहद ही खुशी होती है कि आपने पीना छोड़ दिया है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हमेशा आप सही सलामत रहें और ऐसे ही अच्छी आदत बनाए रखिए ताकि सभी लोग आपको पसंद करें। तो प्रदीप पूछता है पूजा से कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? पूजा कहती है, नहीं, मैंने शादी नहीं किया है। वैसे आपने शादी किया या नहीं? प्रदीप कहता है, नहीं, मैंने तो शादी नहीं किया है। तो पूजा पूछती है, माँ बाबूजी कैसे हैं और छोटी बहन कैसी है आपकी? तो प्रदीप कहता है कि माँ पिताजी भी तो ठीक हैं और छोटी बहन का तो 2 साल पहले शादी हो गया, वो भी अच्छी है। प्रदीप कहता है कि तुमने शादी अभी तक क्यों नहीं की? पूजा कहती है, नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं किया, बस यूं ही। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं किया? प्रदीप कहता है, मैं तो शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी रेपुटेशन तो ऐसे ही ख़राब थी, मेरा नाम तो गांव में ऐसे ही ख़राब था, तो मैं फ़िलहाल गांव छोड़कर दिल्ली में रहने लगा हूं और वहीं अपना कारोबार करता हूं और माँ पिताजी का सेवा करता हूं। मैं अब ये पीने से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। पत्नी कहती है, ये बात जानकर मुझे बहुत अच्छी लगी, भगवान करे आप कभी भी अब शराब को हाथ ना लगाएं। और फिर दोस्तों इस तरह से सफ़र कट रही होती है, रात होते चली जा रही होती है। तो पूजा कहती है, 2 रोटी लाई हूँ, चलो मिल बांट कर खा लेते हैं। तो प्रदीप कहता है, नहीं, 2 रोटी में क्या होगा, ऐसा करो तुम खा लो, 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना ही मेरा पेट भरेगा। तो पत्नी कहती है पूजा कि चलो कोई बात नहीं है, ऐसा तो हमने और भी दिन काटे हुए हैं, जो है उसी में मिल बांट कर खा लेते हैं, कम से कम कुछ ना सही तो पत्नी ही समझकर आज मेरे हाथों का बनाया हुआ खा लो, क्योंकि तुमने अब पीना भी छोड़ दिया है, अब अच्छे इंसान बन गए हो, इस नाते कम से कम आज की रात मेरे हाथों का बनाया हुआ खा लो। प्रदीप मान जाता है, प्रदीप को भी अच्छा लगता है, वो उस रोटी को साथ में खाने लगता है। दोस्तों तभी से ट्रेन में बिरयानी बिरयानी चिल्लाते हुए बिरयानी बेचने के लिए आता है। तो प्रदीप 2 बिरयानी खरीदता है। इस तरह से सफ़र कट रही होती है। तभी वहाँ बैठे यात्री कहता है, भाई साहब अब मेरे भी सोने का समय हो गया है, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए, अब आप लोग भी आराम कीजिए। तभी वो व्यक्ति ऊपर चला जाता है। अब पूजा भी आराम करने के लिए कहती है, आप भी आराम करिए, मैं भी अब आराम करती हूँ और लीजिए इसी कंबल को अच्छे से ढक लीजिए। प्रदीप को अच्छे से ओढ़ा देती है और पूजा भी ढक लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ इधर उधर सर करके सो जाता है। प्रदीप सोचने लगता है सोते हुए कि शायद ये सब चीज़ें पहले ही हो गया रहता, अगर मैं पहले ही पीना छोड़ देता तो ये सब चीज़ नहीं होता। आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती, शायद मेरी पत्नी अभी भी मेरे पास मेरे करीब हो जाए। ये सब सारी चीज़ों को सोचते हुए सफ़र कटने लगता है। रात काफ़ी हो चुका होता है, लगभग 12 से 1 पार कर चुका होता है दोस्तों समय। तभी पूजा उठती है, पूजा को भी नींद नहीं आ रही होती है। पूजा पूछती है प्रदीप से, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? कहीं ठंड तो नहीं लग रही है? तो प्रदीप कहता है, ठंड तो लग रही है, शायद इसी वजह से नींद भी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। पूजा उठती है और अपने बैग से एक मफलर को निकालती है
और प्रदीप को देती है, कहती है ये लीजिए, इससे अपने कान को ढक लीजिए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। प्रदीप उस मफलर को बांध लेता है और प्रदीप पूछता है ये तो मफलर किसी जेंट्स का है, ऐसा लग रहा है, तो तुमने इसे अपने हाथों से बनाया है क्या? पूजा कहती है हाँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि जिससे मेरी रिश्ता होने जा रही है मैंने अपने होने वाले उसी पति के लिए बनाया था। खैर खैर कोई बात नहीं, आप इसे बांध लीजिए, मैं फिर कोई और बना लूँगी। प्रदीप ओढ़ लेता है। दोस्तों, सफ़र करते करते सुबह हो जाती है। ट्रेन में चाय बेचने के लिए आता है और प्रदीप चाय खरीदता है। दोनों चाय पीता है सुबह में। तब तक नई दिल्ली पर ट्रेन पहुंच जाती है। ट्रेन से दोनों उतरता है। उसके बाद प्रदीप पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है, कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो पत्नी कहती है पूजा कि नहीं नहीं, मेरी सहेली आ रही है, मैंने उसे खबर कर दिया है, वो मेरी सहेली आएगी और मुझे ले करके जाएगी, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, आप जाइए। प्रदीप वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रदीप को याद आता है कि पूजा का दिया हुआ जो मफलर होता है वो उसी के पास रहता है। प्रदीप कहता है ये तुम्हारा मफलर यहीं पे छूट जाता, ये लो इसे रख लो। पूजा कहती है कोई बात नहीं है, आप इसे रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं कोई और बना लूँगी। प्रदीप कहता है चलो ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, और मफलर को रखते हुए प्रदीप चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद इंतज़ार करते हुए पूजा वहाँ बैठती है। उसकी सहेली आती है जिसका नाम दोस्तों सरिता रहता है। सरिता आती है और पूजा से पूछती है कैसी हो, आने में कोई सफ़र में दिक्कत तो नहीं हुई? पूजा कहती है नहीं यार, सफ़र में आने में तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन इत्तेफाक से मेरा 8 साल पुराना तलाकशुदा पति मिल गया था, जिसको देखकर मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि वो अब पीना बिल्कुल भी छोड़ दिया है और बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। मुझे उसको देखकर काफ़ी यादें आने लगा और ऐसा लग रहा था कि शायद हम दोनों के बीच में तलाक ना हुई होती तो आज वो भी खुश और हम भी खुश, हम दोनों का ज़िंदगी अच्छा कट रहा होता। तभी सरिता कहती है बस बस, अब जो है उस पे तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ड्रामा बंद करो और उसे तड़पने दो, उसे भी तो पता चले तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम कितनी अच्छी हो। चलो मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छा लड़का ढूंढ के रखा हूँ कि तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका अपना कारोबार भी है और अच्छा कमाता खाता है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, अभी फ़िलहाल चलो रूम पर चलते हैं। दोस्तों, सरिता पूजा को लेकर अपने रूम पर आ जाती है और फ्रेश वगैरह होती है, सोती है, खाना पीना खाकर रात कट जाती है। सुबह में सरिता पूजा को लेकर अपने काम वाले जगह पर जाती है, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही होती है, और उसी फैक्ट्री के मालिक को से वो बातचीत करके सरिता रखी होती है शादी के लिए एक लड़की का। दोस्तों, वो फैक्ट्री किसी और का नहीं, प्रदीप का ही होता है। इधर प्रदीप अपने ऑफिस भी पहुंच जाता है और प्रदीप का फैक्ट्री एक जींस का रहता है। उसमें करीब 30-40 स्टाफ उसका काम कर रहा होता है, जिसमें से कि एक सरिता भी उसका स्टाफ ही रहती है, जो कि उसी फैक्ट्री में काम करती है। सरिता प्रदीप के पास ऑफिस में आती है और कहती है सर, मैं जिस लड़की के बारे में आपसे बात कर रही थी, वो लड़की आ चुकी है, तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? आप अगर कहें तो मैं उसे बुला देती हूँ। प्रदीप कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुलाओ, तुम तो काफ़ी सारे दिनों से उसकी तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है देखने में, देखता हूँ अगर अच्छी हुई, सब ठीक ठाक रहा तो शादी की बात आगे बढ़ाया जाएगा। तभी दोस्तों सरिता पूजा को लेकर अंदर आती है। जैसे ही प्रदीप सरिता और पूजा को देखती है, पूजा को देखकर प्रदीप चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ पर? पूजा कहती है हाँ, तुम यहाँ पर?
दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। तभी सरिता कहती है, क्या तुम सर को जानती हो? तो पूजा मुड़ी अपने हिलाते हुए कहती है, हाँ। तभी जो है प्रदीप कहता है, सरिता अब तुम कुछ मत बोलो, ये कोई और नहीं, यही मेरी वो पत्नी है जो 8 साल पुराना हम दोनों में तलाक हो चुका था। सरिता भी चौंक जाती है कि ये कैसा इत्तेफाक है। तभी कहती है कि सर मुझे तो ये सब कुछ भी मालूम नहीं था। तो प्रदीप कहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सरिता क्या तुम इसे बता चुकी थी कि मैं एक तलाकशुदा लड़का हूँ? सरिता कहती है, हाँ सर, मैंने इसे तो बता दिया था कि वो लड़का तलाकशुदा है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। तो प्रदीप कहता है, अब तुम चुप रहो सरिता, और पूजा से कहती है, पूजा, सरिता कोई और नहीं, एक तरह से हम दोनों के लिए भगवान बनकर आई हुई है, जो हम दोनों को मिलाकर यहाँ पर खड़ा कर चुकी है। मुझे लगता है हम दोनों को फिर से एक हो जाना चाहिए, और तुम्हें भी एक बार फिर मुझे अच्छे बनने का मौका देना चाहिए। प्रदीप कहता है, पूजा, क्या तुम फिर से एक मौका मुझे दे सकती है? क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं? इतने में पूजा सब कुछ छोड़ छाड़ करके दोस्तों प्रदीप के गले लग जाती है, और प्रदीप पूजा दोनों एक हो जाता है। और सरिता भी मुस्कुराने लगती है। तभी उसके बाद फिर वहाँ से प्रदीप पूजा को लेकर अपने घर चला जाता है, और अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, माँ आपकी बहू आई हुई है, इनसे भेंट कर लीजिए। तभी जो है जैसे ही उसकी माँ और पिताजी का अपनी बहू पर नज़र पड़ता है, वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और लाख लाख आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं, ये तो मेरे घर की लक्ष्मी थी, और मेरी लक्ष्मी फिर से मेरे घर आ गई है, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का दिन फिर नहीं हो सकता है। और सब खुशी खुशी फिर से रहने लगता है। इधर प्रदीप और पूजा सरिता को भी लाख लाख धन्यवाद देती है, और फिर दोस्तों प्रदीप और पूजा की प्यारा सा नई जिंदगी शुरुआत करती है, और बहुत ही खुशी खुशी बिताने लगता है। तो दोस्तों यही थी आज की दोनों तलाकशुदा पति पत्नी की सुंदर कहानी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या कहना है इन दोनों पति पत्नी के बारे में, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।